व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपये मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपये पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल का जो काफिला है वो पहुंच चुका है एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल। और आज सीएम मनोहर लाल का करनाल में दूसरा दिन है, उनके दौरे का दूसरा दिन है और पिछले 10 दिनों के अंदर ये उनका दूसरा दौरा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर वो मीटिंग कर रहे हैं। पहले वार्ड नंबर 6 में जाकर उन्होंने मीटिंग की, वार्ड नंबर 7 में जाकर उन्होंने मीटिंग की, वार्ड नंबर 16 में जाकर उन्होंने मीटिंग की, वार्ड नंबर 17 में जाकर उन्होंने मीटिंग की। और ये काफिला आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल का पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 16 की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल यहाँ पर हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा है, मेयर रेणुबाला गुप्ता है, तमाम अधिकारी हैं। और इस वार्ड के जो भी तमाम मौजूद लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और आम पब्लिक है जिनकी तमाम समस्याओं को सुनेंगे सीएम मनोहर लाल। ये वार्ड नंबर 16 के अंदर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल और इसके बाद वार्ड नंबर 17 में जाएंगे। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल आ गए हैं। वार्ड नंबर 16 के अंदर मीटिंग थी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की, पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसी रही थोड़ा सा कैसी रही? मित्रों, आज वार्ड नंबर 16 का ये जनसंवाद का कार्यक्रम था और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में, पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8-8 साल में हुआ। हमको जो कहना होता हम कहते हैं, फिर उनकी जो समस्याएं हैं दोनों प्रकार की होती हैं। वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो वही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और वो दिन 50% हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, तो 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज़्यादातर कॉलोनियाँ शामलात की जगह पर बनी हुई हैं। करनाल शहर आधे से ज़्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियाँ हैं, शामलात ज़मीन पर उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ ना कुछ कागज़ मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात ज़मीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएंगी, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। मनोज मुंशी ने आपसे मुलाकात की है, किस विषय को लेकर वो मुलाकात हुई थी? राइटर आए थे, आदि पुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो हम जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके हो सकती है 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 एसएचओ आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, एक सस्पेंड है। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है।
जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्म श्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। 14 तारीख को बंद की बात की है, हरियाणा बंद की, जो पहलवानों के मुद्दे को लेकर। इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग जो हैं एक राजनीतिक तौर पर विषयों को उठाते रहते हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार का विषय है तो केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है, कोई कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उनका साथ देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए। नहीं सिरे चढ़ता है फिर जैसा महापंचायत हो रही है सर, कोई नहीं है। महापंचायत का तो मुझे पता है, कल मैं बता चुका उसके बारे में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 16 की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम मनोहर लाल का जो अब काफिला है वो यहां से रवाना हो रहा है। वार्ड नंबर 17 की तरफ सीएम का काफिला रुख कर रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, और आदि पुरुष फिल्म के जो राइटर हैं उन्होंने भी मुलाकात की थी मनोज मुंतशिर ने, और उन्होंने भी मदद मांगी है ताकि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। सीएम मनोहर लाल 2 दिन के करनाल दौरे पर हैं। आज उनके करनाल दौरे का दूसरा दिन है, और उन्होंने शुरुआत वार्ड नंबर 16 के बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर की। उन्होंने बताया कि इस दौरान फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर तमाम बातें लोगों की तरफ से रखी गई। कुछ बातों को मौके पर सुलझा लिया गया और कुछ समस्याओं को आगे सुलझा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और इस कैटेगरी में जो भी हरियाणा के अवार्डी हैं उन्हें 10,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी, और अगर वो वोल्वो बस में सफर करना चाहते हैं तो उनका बस का सफर बिल्कुल फ्री होगा। ये घोषणा उन्होंने करनाल से की है। साथ ही साथ मनोज मुंतशिर जो एक मशहूर लेखक हैं, और उनकी आने वाली जो फिल्म है आदि पुरुष जो रामायण पर आधारित है, और उनके लेखक ने आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है, कुछ मदद की भी मांग की है ताकि फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सके। 16 जून को यह फिल्म रिलीज हो रही है, तब तक हरियाणा सरकार इस पर फैसला भी लेगी। वहीं उन्होंने बात 14 तारीख को जो बंद का आह्वान किया जा रहा है उस पर भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस तरीके की बात करते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार पहलवानों से लगातार बात कर रही है। बातचीत के जब रास्ते खुले हैं तो बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं 2 SHO जो है उन पर कार्रवाई की गई है, एक सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई है। सदर थाना के जो SHO हैं मनोज वर्मा, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सिटी थाना के SHO हैं कमलदीप राणा, उनका तबादला कर दिया गया है, और एक सब इंस्पेक्टर का भी और तबादला हुआ है। और ये पूरी जो बात सामने निकल कर आई है वो व्यवहार को लेकर सामने निकल कर आई है। और जब इस विषय पर सीएम मनोहर लाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जनता के हित में जो काम करेगा उसकी बात सुनी जाएगी, और जनता के विरोध में जो बात करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना ये होगा कि सीएम मनोहर लाल के इन तमाम कार्यक्रमों से बीजेपी पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।